एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम लिली था। लिली को रात का आसमान बहुत पसंद था। हर शाम सोने से पहले वह अपनी खिड़की के पास बैठती और तारों को निहारती, सोचती कि अगर वह कभी तारों तक पहुंच पाती तो कैसा होता। एक रात जब वह अपनी आंखें बंद करके सोने ही वाली थी, तभी उसके कमरे में एक हल्की चमकती हुई रोशनी फैल गई। चौंक कर लिली ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लीं और देखा कि उसके बिस्तर के ऊपर एक छोटी चमकती हुई परी उड़ी जा रही थी। नमस्ते लिली, परी ने मीठी आवाज में कहा। मैं लूना हूं, चांद की परी। मैं तुम्हें एक खास सैर पर ले जाने आई हूं। लिली की आंखों में उत्साह चमकने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? चांद पर, लूना ने हवा में घूमते हुए जवाब दिया। अपनी छोटी सी छड़ी को लहराते हुए लूना ने लिली पर सुनहरी धूल छिड़क दी और अचानक वे दोनों उड़ते हुए आसमान की ओर जाने लगे। नीचे गांव छोटा और छोटा होता चला गया, जब तक वह बस एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। वे फ्लफी बादलों और चमचमाते तारों को पार करते हुए चांद तक पहुंच गए। चांद करीब से और भी अधिक सुंदर था। यह चांदी की भूमि थी, जिसमें चमकती झीलें और चमकती पहाड़ियां थीं। वहां छोटे छोटे चांद के जीव थे, जो हंसते खेलते थे। वे दोस्ताना थे और लिली का गर्मजोशी से स्वागत किया। लूना ने लिली का परिचय चांद के राजा से कराया, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था, जिसके पंख तारों की तरह चमकते थे। चांद के राजा ने लिली को चांद के जादू के बारे में बताया कि कैसे वह धरती की देखभाल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि रात में सभी बच्चे शांति से सोएं। लिली ने रात चांद के जीवों के साथ नाचते हुए, चांदनी की किरणों पर फिसलते हुए और चांद के जादुई दृश्य की खोज करते हुए बिताई। लेकिन जल्द ही घर लौटने का समय आ गया। धन्यवाद लूना, लिली ने कहा जब वे उसके बेडरूम में वापस उड़ते हुए आ रहे थे। मैं इस सैर को कभी नहीं भूलूंगी। लूना मुस्कुराई। याद रखना लिली, चांद हमेशा तुम्हारी देखभाल करेगा। जब भी तुम्हें एक दोस्त की जरूरत हो तो बस आसमान की ओर देखो। इसके बाद लूना ने अपनी छड़ी फिर से लहराई और लिली खुद को अपने आरामदायक बिस्तर में वापस पाई। वह अपने कंबल के नीचे सुकून से सो गई। जैसे ही वह सो गई, उसे पता था कि चांद और उसका सारा जादू हमेशा वहीं रहेगा, बस एक नजर दूर। और उस रात के बाद से जब भी लिली चांद की ओर देखती, वह मुस्कुराती, अपनी शानदार चांदनी की सैर को याद करते हुए।